21 साल, इतना लंबा इंतजार, सिर्फ एक पल के लिए। एक ऐसा पल जो इतिहास बदलने वाला था। ये कहानी है उधम सिंह की, एक ऐसा इंसान जिसने अपने जख्मों को बदले में बदल दिया। साल था 1919, जगह अमृतसर। जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जब हजारों लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, अपने क्रांतिकारी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, औरतें शामिल थीं। सबके चेहरों पर गुस्सा था और माहौल में एक खामोश तनाव साफ महसूस हो रहा था। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगीं। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग गिर रहे थे, एक के ऊपर एक। कोई बचने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपनों को ढूंढ रहा था, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और उसी खून सी सनी जमीन पर खड़ा था एक जवान लड़का। उसकी आंखों के सामने सैकड़ों लोग मर रहे थे। उस दिन उसने कुछ खोया नहीं था, उसने अपने अंदर कुछ जगा लिया था। उसने जमीन से खून में भीगी मिट्टी उठाई और धीरे से कहा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वक्त बीतता गया, लेकिन वो वादा उसके दिल में जिंदा रहा। वो भारत छोड़कर निकल पड़ा, दुनिया के अलग अलग देशों में भटकता रहा। नाम बदला, पहचान बदली और बन गया राम मोहम्मद सिंह आजाद। एक ऐसा नाम जिसमें पूरा भारत बसता था। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, वो आदमी जिसे वो जिम्मेदार मानता था उस नरसंहार का, माइकल ओडवायर। साल 1940, जगह लंदन। 21 साल बाद वो दिन आखिर आ ही गया। कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस भीड़ में एक शख्स खामोशी से खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ एक आदमी पर टिकी थीं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। उसके दिमाग में फिर वही चीखें गूंजने लगीं, वही खून, वही दर्द। और फिर उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, बंदूक निकाली और बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबाया। गोलियों की आवाज गूंजी और 21 साल पुराना बदला आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन वो भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा, शांत, बिना डर के, जैसे उसे पता था उसका काम खत्म हो चुका है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। अदालत में उससे पूछा गया, तुमने ये क्यों किया? उसने सीधा जवाब दिया, मैंने अपने लोगों के लिए किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। 31 जुलाई 1940 उसे फांसी दे दी गई। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो एक सवाल सामने आता है, क्या इंसाफ हमेशा कानून से होता है, या कभी कभी कोई एक इंसान खुद इतिहास बनकर उसे पूरा करता है?